हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का 8 और 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8th में है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। मतलब कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चन थे। फिर बोला है 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और उसमें से अगर कोई सही आंसर देता है तो उसके लिए 5 मार्क्स दिया जाता है, एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और कोई गलत जवाब देता है तो उसके लिए 2 मार्क्स उसके काट लिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और अगर कोई स्टूडेंट किसी सवाल का जवाब देता ही नहीं है, ना तो सही और ना ही गलत, क्वेश्चन को छोड़ ही देता है, तो उसके लिए उसको 0 मार्क्स मिलते हैं, कोई भी मार्क्स माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। रवि 4 सवाल का जवाब सही देता है और 6 सवाल का जवाब गलत देता है, तो उसका स्कोर कितना है, उसका कितना मार्क्स आया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक सही जवाब पे 5 मार्क्स है। ये कितना दिया रवि, 4 सही जवाब दिया, तो 4 × 5 कर देंगे। ठीक है, और 6 इनकरेक्ट, 6 गलत जवाब पे -2 मार्क्स है, तो 6 गलत है तो कितने हो जाएंगे, 6 × -2 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए 4 सही जवाब है और एक सही जवाब के लिए 5 मार्क्स है, तो 4 सही जवाब के लिए 4 × 5 कर दिए। फिर प्लस एक गलत जवाब के लिए -2 मार्क्स है, तो 6 गलत जवाब के लिए कितना मार्क्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 6 × -2। अब सॉल्व करते हैं। 5 × 4 हो गया 20, फिर प्लस, फिर 6 × 2 हो गया 12 और माइनस का माइनस। ठीक है, तो 20 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -12, 20 में से 12 गया तो 8। मतलब कि रवि को कितना मार्क्स आया, 8 मार्क्स आया, तो लिख दिए रवि स्कोर 8 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक गलत जवाब के लिए -2 मार्क्स है, तो 6 गलत जवाब के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मार्क्स आया उसके गलत जवाब के लिए, और सही जवाब के लिए आया 20 मार्क्स। तो टोटल कितना मार्क्स आया, सबको जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो 8 मार्क्स आ गया। फिर दूसरा में है, रेनू गेट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेनू जो है वो 5 सही जवाब देती है और 5 गलत जवाब देती है। व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर बताना है आपको। तो देखिए एक सही जवाब पे 5 मार्क्स, तो 5 सही जवाब दी है रेनू, तो कितना मार्क्स हो जाएगा, 5 × 5 कर देंगे। फिर प्लस 5 गलत जवाब है, तो एक गलत जवाब के लिए -2 मार्क्स, तो 5 गलत जवाब के लिए 5 × -2 कर देंगे, तो 5 × 5 25, फिर प्लस 5 × 2 हो गया 10 और माइनस का माइनस। ठीक है, फिर 25 प्लस माइनस माइनस और 10, 25 में से 10 गया तो हो गया 15। तो रीनू स्कोर 15 मार्क्स। रीनू को कितना मार्क्स आया, 15 मार्क्स आया। फिर तीसरा देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना 2 सही जवाब देती है और 5 गलत जवाब देती है। व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर बताना है। तो देखिए 2 सही जवाब है और 5 गलत जवाब है, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 5 to 7 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन कम है, तो 3 क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मतलब कि 3 क्वेश्चन का वो जवाब देती ही नहीं है, ना तो सही और ना ही गलत। तो 3 क्वेश्चन का जवाब देती ही नहीं है, तो उसके लिए कितना मार्क्स मिला, 0 मार्क्स मिला। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, ये तो 0 हो गया। 0 को जोड़े या घटाए तो बात बराबर ही है, तो 3 क्वेश्चन के लिए तो कुछ करेंगे नहीं। 2 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 सही जवाब है और एक सही जवाब के लिए 5 मार्क्स है, तो 2 सही जवाब के लिए 2 × 5 कर दिए। फिर प्लस, फिर देखिए 5 गलत जवाब दिया है, तो एक गलत जवाब के लिए -2 है, तो 5 के लिए 5 × -2 कर दिए। 5 × 2 हो गया 10, फिर प्लस 5 × -2 हो गया -10, फिर 10 प्लस माइनस माइनस 10, तो 10 में से 10 गया तो 0। हीना स्कोर 0 मार्क्स। हीना को कितना मार्क्स आया, 0 आया। ठीक है, फिर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला में है, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव। मतलब कि अगर पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं।
एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 5 और एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं -3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 हो गया 15 और माइनस का माइनस निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज अ निगेटिव इंटीजर, मतलब कि अगर दो निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव इंटीजर आएगा। तो चेक करते हैं। तो देखिए 5 तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको निगेटिव बना देते हैं, -5 कर देते हैं। तो -5 × -3 दोनों निगेटिव इंटीजर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर बोल रहा है निगेटिव, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर इज अ निगेटिव इंटीजर, मतलब कि 3 निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव इंटीजर ही आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा ट्रू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो निगेटिव इंटीजर तो यहाँ पर है ही और एक और निगेटिव इंटीजर कुछ भी ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई किए तो +15 आ गया। फिर 15 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -30 आ गया, निगेटिव आ गया। और यहीं यहाँ पर बोला हुआ है कि निगेटिव इंटीजर आएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि कोई भी इंटीजर को अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए कैसे फॉल्स हो गया ये समझते हैं। तो इसमें ये बोला हुआ है कि किसी भी इंटीजर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, मान के चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/5 होता है। जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा उसको उल्टा कर दीजिएगा। 5 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/5। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/5 और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -5। तो ये तो -5 तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन में यही बोला है कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर को तो जो आएगा वो उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, इसलिए ये फॉल्स होगा। फिर 5 में है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a × b = b × a, मतलब कि अगर किसी इंटीजर को पलट देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। जैसे 2 × 3 करें या फिर 3 × 2 करें, वैल्यू सेम ही आएगा। इसमें भी 6 आएगा और इसमें भी 6 आएगा, दोनों में सेम आ रहा है, तो इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। फिर 6 में है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a × b × c = a × b × c। इसमें भी यही कहा हुआ है कि अगर 3 इंटीजर है इसको अगर हेर फेर कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे 2 × 3 × 2 कर देते हैं, नहीं 4 कर देते हैं, ठीक है। इसको फेर बदल कर देते हैं, 2 है फिर × 3 × 4 कर देते हैं। अब देखिए पहले 3 × 2 करेंगे तो 6 और 6 × 4 हो गया 24, और इसमें पहले 3 × 4 करेंगे तो 12, 12 × 2 करेंगे तो 24, दोनों में 24 आ रहा है, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में है एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला हुआ है नॉन जीरो इंटीजर, मतलब कि जीरो को छोड़ के जितना भी इंटीजर है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं होता है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, पलटने पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। और देखिए 2 मतलब कि 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 2 से डिवाइड करने पर ये डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है, और डेसिमल में कोई भी नंबर आता है तो वो इंटीजर नहीं कहलाता है, तो ये तो इंटीजर नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।